जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक चंद्र वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज मैं आपको झारखंड के एक और जिले का नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं, जहां पर एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ उस जिले में रिजेक्शन लिस्ट का जो सुधारने का डेट था ना, उसे भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। समझ लो इस जिला में कितने अच्छे प्रकार से मतलब पारदर्शिता के तहत जो है ना, यहाँ पर वैकेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ झारखंड के धनबाद चौकीदार भर्ती धनबाद जिले का। देखो ये ऑफिशियल नोटिस है। क्या ऑफिशियल नोटिस है? उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी धनबाद, आम सूचना देखो दिया गया है। आम सूचना क्या है, अब मैं आपको यहां से एक एक करके पढ़ के बता देता हूं। तो हुआ क्या, थोड़ा सा समझना। धनबाद जिले अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु कार्यालय ज्ञापन 2597/6/2024 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 1/2024 में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के उपरांत संबंधित अंचल सूची www.dhanbad NIC में की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिस पर दावा आपत्ति करने हेतु आवेदकों को 28/11/2024 से 4/12/2024 तक कार्यालय ज्ञापन 3645 दिनांक 4/12/2024 के द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 10/12/2024 तक के लिए समय विस्तार किया गया था। देखो यहां तक पहले समझ लो। धनबाद चौकीदार भर्ती के तहत जो फॉर्म आया था, उसमें फॉर्म जब भराया तो भराने के बाद उसका आता है क्या, रिजेक्शन लिस्ट। रिजेक्शन लिस्ट में सुधार करने का मौका दिया गया। जो सुधार करने का डेट था कब, 28/11/2024 से 4/12/2024 तक। ठीक है, और 4/12/2024 तक आप सुधार कर सकते थे। ठीक है, उसमें से डेट ही बढ़ा दिया और 4 से कर दिया 10/12/2024, यानी 6 दिन और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया कि आप और सुधार लो। और सुधार के फॉर्म को अगर आपका कहीं गड़बड़ है, जैसे बिट संख्या गड़बड़ है, आवासीय नहीं दी है, जाति नहीं दी है, नाम गड़बड़ है, इस तरह से सुधारने का मौका दिया गया था। रिजेक्शन लिस्ट जिसका रिजेक्ट हो गया था उसको। ठीक है, अब क्या हुआ, परंतु कुछ आवेदकों के द्वारा निर्धारित अवधि तक अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया। स्क्रूटनी दल के द्वारा प्राप्त दावा आपत्ति तथा जिनके द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया, वैसे सभी मामलों की स्क्रूटनी करते हुए आपत्ति दर्ज करते हुए आवेदन अस्वीकृति के योग्य पाया गया है, जिसकी सूची साथ में संलग्न है। मतलब जो डेट बढ़ाया ना 10/12/2024 किया, उतना तक भी सभी विद्यार्थियों ने अपना दावा आपत्ति दर्ज नहीं किया। और उनको स्क्रूटनी करते हुए ऐसा मालूम चला कि कुछ विद्यार्थियों का फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है ना, वो सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि निर्देशानुसार वैसे सभी आवेदक जिनके द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्क्रूटनी दल के द्वारा आवेदन की अस्वीकृति योग्य पाया गया है, को अंतिम मौका प्रदान करते हुए 20/12/2024 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का समय प्रदान किया जाता है। दावा आपत्ति धनबाद समाहरणालय नया भवन, प्रथम तल्ला, कमरा संख्या 109, कार्यालय अवधि 10 से 5 बजे अपराह्न तक ड्रॉप बॉक्स में डाला जा सकता है। दावा आपत्ति दिनांक 21/12/2024 3 बजे तक अपराह्न तक स्वीकार किया जाएगा। सभी आवेदक अधिकृत मेल आईडी पर सभी अपना दावा आपत्ति भेज सकते हैं। मतलब वैसे विद्यार्थी जो दावा आपत्ति नहीं किए थे, सुधार नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, उनको जो है ना डीसी सर के माध्यम से एक बार पुनः मौका दिया गया। देखो एक बार 28 से 4 तक दिया, 4 से फिर 10 तक दिया, और उसमें भी जो विद्यार्थी छूट गया है, फिर से अगर आपका गड़बड़ हो गया, उसको सुधारने का आपको मौका फिर से एक बार दे दिया गया है। कब वो दिया है, कब 20/12/2024 तक जो है ना दावा आपत्ति करने का समय मिला। और क्या कहते हैं कि ये जो है ना कहां पर दावा आपत्ति करना है, तो धनबाद समाहरणालय नया भवन, प्रथम तल्ला, कमरा 109, और समय कितना, 10 बजे से लेकर 5 बजे अपराह्न तक आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपका 21/12/2024 को 3 बजे अपराह्न तक स्वीकार किया जाएगा। आपका जो फॉर्म है ना 21 तारीख तक भी लिया जाएगा। ठीक है, और आप उसे सुधार सकते हो। ठीक है, आगे देखो और क्या यहां कह रहा है। उसके बाद आपका जो है ना एग्जाम डेट दे दिया है
सभी आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 29/12/2024 तक है। समय साथ ही सभी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपना प्रवेश पत्र संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। इसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। देखो मतलब इन्होंने यह बता दिया कि आपका एग्जाम 29/12/2024 तक होना तय है। इसके अंदर हो सकता है डेट बढ़ जाए, लेकिन इनका है कहना धनबाद डीसी सर का कि आपका एग्जाम 29 तक ले लिया जाएगा, आप तैयार रहें। और आपका 29 को अगर एग्जाम होगा तो उसके पहले आपका सभी अंचल में, धनबाद में जितने भी अंचल हैं उस अंचल परिसर में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आप अंचल से जाकर अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। और इसकी सूचना जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ना, उसकी सूचना आपको धनबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो थोड़ा सा और क्या कहा है इसमें। हाँ देखो यहां क्या कहता है, नोट सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि स्क्रूटनी दल के द्वारा आपके आवेदन में पाई गई त्रुटि को देखते हुए अस्वीकृत भी दर्शाया गया है। इस संबंध में यदि किसी आवेदन को किसी प्रकार का देखो यहाँ साफ तौर पर एक है कि अगर आपका रिजेक्ट फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप एक बार और मौका आपको दिया गया, आप उसे सुधरवा लो। कहीं अगर गलती है तो आप सुधार लो, एक्सेप्ट आपका हो जाएगा। यानी जो 20 तारीख तक मौका दिया गया है वहां तक आप सुधारवा के और आप एक बार और उस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका धनबाद चौकीदार भर्ती से संबंधित नोटिस, जहां आपको एग्जाम डेट और रिजेक्शन लिस्ट जो आया है उसको सुधारने का मौका दिया गया है। तो आप सुधरवा के और अपनी तैयारी को करके और अपना एग्जाम जो 29 तारीख को है 29 तारीख के एग्जाम में सम्मिलित हो और एक वहां से पोस्ट निकालने का प्रयास करो। ठीक है, इसके लिए अगर आपसे तैयारी नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे पराक्रम बैच के साथ जुड़े, जहां आपको हर एक प्रकार का पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।